ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। क्या आप बग़ैर कुछ एफ़र्ट किए खूबसूरत बन सकते हैं और क्या कॉस्मेटिक सर्जरी ऑपरेशन के बगैर भी मुमकिन है? मेरा नाम फ़रीद अहमद ख़ान है और मैं सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हूँ प्लास्टिक सर्जरी का, और मैं डीन और प्रिंसिपल रह चुका हूँ प्लास्टिक सर्जन्स। माशाल्लाह मेरे इस वक्त 100 से ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी के ट्रेनी हैं जो अब प्लास्टिक सर्जरी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ पाक एसोसिएशन ऑफ बर्न यूनिट का, और मेरा तकरीबन तजर्बा कोई 40 साल के करीब है। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि कॉस्मेटिक सर्जरी असल में होती क्या है। लोग बहुत हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या प्लास्टिक सर्जरी ये है कि आपने प्लास्टिक लगाना है किसी को। असल में ऐसी बात नहीं है। कॉस्मेटिक सर्जरी को आप इस तरह समझें कि आपने अगर घर के बाहर टाइल्स लगानी है तो वो तो कॉस्मेटिक सर्जरी है, और अगर आपने घर के अंदर की नोक पलक ठीक करनी है तो वो असल में रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है। तो ये दोनों प्लास्टिक सर्जरी की झेल में आते हैं। दूसरा, हमसे बड़ा सवाल इम्पॉर्टेंट किया जाता है कि यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ की कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान में जब मैं इंग्लैंड में था अपनी ट्रेनिंग के दौरान तो वहाँ ख़वातीन ज़्यादा कराती थी, लेकिन यहाँ मर्दों में भी कॉस्मेटिक सर्जरी का बड़ा रुझान है। और जो मर्द सबसे ज़्यादा यहाँ कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं वो है हेयर ट्रांसप्लांट, और अपने पेट को छोटा कराने के लिए, चाहे हम उनकी लाइपोसक्शन करें या चाहे हम उनका पेट कम करें एब्डोमिनोप्लास्टी या टमी टक से। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ख़वातीन जो सबसे ज़्यादा ऑपरेशन चाहती हैं वो है राइनोप्लास्टी या नोज़ जॉब, और उसके बाद अपने ब्रेस्ट की शेप को खूबसूरत करना, या अपने कोई चेहरे की सर्जरी, जिस तरह आँखों की सर्जरी अब मास्क की मौजूदगी में है, उसको करना। जो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल हमसे पूछा जाता है वो ये है कि इसमें कॉस्ट कितनी आती है, कॉस्मेटिक सर्जरी कितने की हो जाएगी। ये बड़ा वेग सवाल है, और मैं आपको चूँकि राइनोप्लास्टी या नोज़ जॉब मेरी स्पेशलिटी है तो मैं आपको उससे शुरू करता हूँ कि अगर आपको किसी मुस्तनद डॉक्टर का देखना और एग्ज़ामिन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई मुस्तनद डॉक्टर देख ले तो मुमकिन है आपकी कॉस्मेटिक सर्जरी में सिर्फ हम आपकी कहीं से फ़ैट लेके आपकी नाक में डाल दें और आपकी नाक खूबसूरत हो जाए, और ये ऑपरेशन शायद आपका कुछ हज़ारों में हो जाए। लेकिन अगर आपने मुकम्मल कॉस्मेटिक सर्जरी और आपकी नाक बंद भी रहती है, आपको सांस की भी दिक्कत है, साथ आपकी नाक फीनी भी है, या उस पर बहुत सारा हम्प है, या वो टेढ़ी है, तो फिर उसकी सर्जरी के लिए खुदा के लिए आप उसकी कॉस्ट को ना देखें, बल्कि ये देखें कि मैन बिहाइंड द गन कौन है। क्योंकि आप अगर कपड़ा लेने के लिए तो 4 दुकानों पे जा सकते हैं, लेकिन किसी डॉक्टर को ढूंढने के लिए भी थोड़ी सी एफर्ट करें, और किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो आपकी चेहरे को ख़राब ना कर दे। तभी कॉस्मेटिक सर्जरी एक बड़ा सेंसिटिव शोबा है, और हम जब इसकी ट्रेनिंग देते हैं तो ये सबसे लंबी ट्रेनिंग है। उसके लिए पहले आपको सर्जरी की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर प्लास्टिक सर्जरी की, और आखिर में कॉस्मेटिक सर्जरी की। जो मर्दों की सर्जरी जिसकी मैं आपको बात कर रहा था वो सबसे कॉमन है कि आजकल आपको पता है वो थोड़ा सा पेट बड़ा हो जाए तो मर्दों की खूबसूरती, औरतों की भी वो खूबसूरती ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसको लाइपोसक्शन कहते हैं। मैं प्राइवेटली अल राज़ी हॉस्पिटल MM आलम रोड और सर्जीमेड हॉस्पिटल ज़फ़र अली रोड गुलबर्ग में बैठता हूँ, और वहाँ वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे पास बेस्ट थिएटर है, ऑपरेशन थिएटर, और वहाँ पे जो एक मशीन है जो कि और टाउन में किसी के पास नहीं है, इट इज़ कॉल्ड वेज़र लाइपोसक्शन, और उसके ज़रिए हम जब फ़ैट निकालते हैं आपकी, तो उस फ़ैट को वहाँ आपकी जो पेट की स्किन है वो बग़ैर ऑपरेशन किए भी वो श्रिंक कर जाती है, और फिर उस फ़ैट को हम आपके सिर्फ नीडल के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इंजेक्ट कर सकते हैं। इसको हम आजकल माइक्रो या नैनो फैट ग्राफ्टिंग कहते हैं, और वो हम आपकी अगर भद्दी नाक है तो उसमें भी थोड़ा सा इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके ब्रेस्ट का साइज़ छोटा है तो बग़ैर किसी स्कार के
हम आपके उसमें डाल के और वो उसको भी हम कर सकते हैं। तो उससे आपको जो इम्प्लांट की सर्जरी है या जो कोई आर्टिफिशियल चीज़ डलवानी है उससे निजात मिल सकती है। तो अब मैं अपने उस पहले सवाल पे आता हूँ जो आपको पहले मैंने किया था कि येस कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी ऑपरेशन के बगैर भी मुमकिन है, बशर्ते कि उसकी इंडिकेशन हो। तो गोया एक तीर में दो शिकार किए जा सकते हैं। हम आपकी फ़ैट आपके पेट से ख़ास मशीन के ज़रिए निकाल सकते हैं बग़ैर किसी स्कार के, और उसके बाद हम वो किसी ऐसी जगह इंजेक्ट कर सकते हैं जो लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे वो इंजेक्ट करवा सकते हैं। अब आजकल जिस तरह फेस की लाफ लाइंस होती हैं या मैरिनेट लाइंस हैं, तो इनके अंदर भी बजाय फिलर डलवाने के अगर अपनी फ़ैट हो तो उसका फ़ायदा ये है कि उसमें स्टेम सेल्स होते हैं और उससे आपका फेस रिजुविनेट कर जाता है। ये एक नेचुरल तरीका है आपका वो करने का। तो अब मैं आता हूँ दूसरी सर्जरी पे जो कि मर्दों की सर्जरी बड़ी कॉमन है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। और हेयर ट्रांसप्लांट के मुतालिक भी हमें सबसे कॉमन ये होता है कि जी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। प्लीज़ रिमेंबर कि जिस चीज़ के कोई इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो अगेन आपको हेयर ट्रांसप्लांट उन लोगों से करवाना चाहिए जो इसके लिए मुस्तनद हों और वो बाकायदा ऑपरेशन थिएटर की कंडीशन में करें। आजकल जो लेटेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट हम कर रहे हैं उसको FUE कहते हैं, मतलब उसमें ना तो कोई स्कार आता है ना कोई इंसिजन लगाना पड़ता है, बल्कि आपका एक एक फॉलिकल निकाल के और हम एक ही सेशन में वो पूरा जो है ना वो आपके बालों को कवर कर सकते हैं। इसी तरह आजकल मास्क पहनने के बाद ख़वातीन में अपनी आईलिड्स और आँखों की कॉस्मेटिक सर्जरी का बड़ा रुझान है, और इसमें जो आपके स्याह हल्के पड़ जाते हैं और जो आईलिड के नीचे फ़ैट और पैड्स हैं उसके लिए भी हम बग़ैर सर्जरी के भी उसको ठीक कर सकते हैं। और उसके साथ उसकी रिजुविनेशन एक प्रोसीजर है छोटा सा जो कि डे केस में है, लोकल में है, आपको बेहोश भी नहीं होना पड़ता, आप उसी दिन घर भी आ जाते हैं। उसमें हम आपके जो फ़ैट के पैड्स हैं या जो आपकी रिंकल्स हैं उनको बड़ी आसानी से रिमूव कर सकते हैं। आखिर में मेरा पैगाम आप सबको यही है कि खुदा के लिए अपने जिस्म को किसी से ट्रीट कराने से पहले ये ज़रूर देखें कि आपका ट्रीटिंग फिजिशियन जो है वो मुस्तनद है, उसका कितना एक्सपीरियंस है, और उससे ज़रूर पहले बात करें कि आप उससे कन्विंस होते हैं कि नहीं। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में ये पैगाम बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।